ये कैसे तय किया जाए कि कहाँ पे झुकना ज़रूरी है या झुकना ज़रूरी होता भी है या नहीं होता है? खुला आकाश है, जिधर उड़ना है उड़ो, कुछ भी जरूरी नहीं है। जैसे जीना है जियो, जानो और जियो, न डर के न सहम के। बीच बीच में रुकना पड़े तो रुक जाओ, पर झुक कभी भी मत जाओ। बेटी की बेंगलोर में जॉब लग गई, बेटी बेंगलोर मत जाना, बिगड़ जाओगी। दीदी तुम तो कभी बागपत से बाहर नहीं निकली, और बिगड़ तो तुम बागपत में भी गई हो। फेल्ड पेरेंटिंग, पेरेंट्स फेल हुए। अगर वो जो मैटर अभी सर जोक में ही बता रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी तुम तो कभी बागपत से बाहर नहीं निकली, और बिगड़ तो तुम बागपत में फेल्ड पेरेंटिंग भी गई हो। जब देखो तब हमको जानवर ही बनाने पे लगे हो। पूरा शरीर ही ऐसा दे दिया है, कहीं से खाने की खुशबू आ जाती है, मन मचल जाता है। मचले गए हैं। एनिमलिस्टिक नेचर हम लोग के अंदर है। तुम देखना, कुत्ता बिल्ली तो तुम पाला है, तो अगर पता नहीं, अगर वो सोए रहेगा ना, तुम कोई अच्छा खाना जो उसका फेवरेट है बगल से एकदम पास कराना, गहरा से गहरा नींद होगा, वो जग जाता है। सेम चीज़ मेन में भी है, ह्यूमन में भी है, फीमेल में भी है, सब में है। आप बैठ करके कोई बहुत ऊंची चीज पढ़ना चाहते हैं, और आप युवा हैं, सामने से कोई युवती निकल गई, सारा ध्यान आपका उधर चला गया। कुछ गलत नहीं है इसमें, ये स्टार्टिंग से होते आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें गलत तब हो जाएगा कि आपका ध्यान गया और ध्यान को आप वापस खींच के अपनी जगह पर लाए नहीं, तब गलत होगा। ध्यान भटकना गलत नहीं है, ध्यान को वापस लाना और नहीं लाने में अगर आपसे नहीं लाया गया, मान लो जो ये दिखाया, और आप युवा हैं, सामने से कोई युवती निकल गई, सारा ध्यान आपका उधर चला गया। ध्यान तो चला गया लेकिन फिर वापस नहीं आया। आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो गया, फिर अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अलग ही थॉट में चले गए, वो गलत है। ध्यान भटकना इज़ नॉर्मल। बना दिया ना जानवर प्रकृति नहीं 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 नहीं, जानवर हम लोग हैं ही ऑलरेडी। ने आपको। हम हमारा काम कर रहे थे, तुमने हमें जानवर क्यों बनाया? हम विद्रोह करेंगे, उस विद्रोह का नाम धर्म है। असूया। और तुमको अगर लग रहा है कि हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हम एक चीज़ बताते हैं। पिछले 4-5 साल से हम यूट्यूब कर रहे हैं, 3 चैनल है मेरा, एक बहुत बड़ा चैनल भी है उसमें, मे भी उसका कंटेंट कभी ना कभी तुम कंज्यूम किया होगा। उस लेवल का बड़ा भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मिलियन अभी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अच्छा खासा रीच है उसका। तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमें भी ज्ञान है, मतलब सर के लेवल का तो ऑब्वियसली नहीं है, सर के तो जूती बराबर ही है, लेकिन देखते हैं सर का आगे क्या कहना है। असूया क्या है? अहंकार द्वारा स्वयं को आत्मा के समतुल्य या समकक्ष समझना। अहंकार द्वारा स्वयं को आत्मा के बराबर मानना असूया है। अहंकार अपनी तुलना कर रहा है आत्मा से। एक चीज़ बोलना चाहेंगे, सॉरी, कि गीता होता तुमको पढ़ना है पढ़ो, हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन कभी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में तुम गीता का ज्ञान लो अपना मेंटालिटी और पीस की तरफ जाने के लिए, ना कि ब्रैग करने के लिए। हम ये मानते हैं, दूसरा टॉपिक पे हम चले गए, लेकिन फिर भी हम ये बोलना चाहेंगे क्योंकि हम 4-5 साल से ही फील्ड में हैं, तो हम 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं, ठीक है। 500 से ज़्यादा अभी तक हम देख चुके हैं वो लोग को। उसमें से अच्छा खासा परसेंटेज उन लोगों का है जो कुछ एक्टिविटी को मानते हैं कि बहुत होली एक्टिविटी है और उसकी वजह से मेरा समाज में हमको इज्जत होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा था, वो मेडिटेशन तक का तो हम मानते कि ठीक है भाई, इतना झूल मच रहा है, बता दे कि भाई तू मेडिटेट करता है, लेकिन इस चीज़ पे भी हम ना तुमसे पूछते हैं कि भाई तो इतना काम है, इतना टफ सिचुएशन में तो इतना काम रहता है, कैसे भाई? तो बोलेगा यार मेडिटेट करते हैं हम। तो हम कैसे करते हैं? ये ना होता कोई बात। तुम नॉर्मल चे कर रहा है, उसका बता रहा है जानता है मेडिटेशन भी करते हैं, क्या फ़ायदा? कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है। सेम चीज़ गीता में भी, सेम चीज़ कोई बड़ा किताब में भी, कुछ भी पढ़ रहा है तुम, कुछ इफ़ेक्ट तो हमको दिखे कि हम तुमसे पूछे कि भाई कैसे, मतलब ये हुआ, तब तुम बताना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है। कोई तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, इरिटेट करके रख दिया तुम, और उसके बाद तुम सबको ये भी बता रहा है कि तू गीता पढ़ता है, तू ये सुनता है, तू वो सुनता है, तू इनको सुनता है, तू उनको सुनता है, जब तेरे अंदर कोई क्वालिटी बढ़ा ही नहीं, तो तू क्यों अपने आप को एसोसिएट करके और बेइज्जती करवा रहा है कि भाई मेडिटेशन करने से कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि मेडिटेट करने वाला बंदा तो ये है 5 साल से कर रहा है और चूतिया गिरी कर रहा है। पॉइंट समझ रहा है? आशा कर रहे हैं तू पॉइंट समझ रहा है।
और उस तुलना में जब दिखाई दे रहा है कि वो कहीं नहीं ठहरता, तो झूठ मूठ ही कह रहा है कि मैं तो बराबर हूं। आम व्यवहार में आप इसे ईर्ष्या जैसा कह सकते हैं। ईर्ष्या से भी पहले तुलना आती है ना, आप पहले तुलना करते हो, फिर पाते हो कि मामला बराबरी का नहीं है, तो भीतर से हाँ बेचैनी, क्रोध और झूठ खड़े होते हैं, उसी को ईर्ष्या बोलते हैं। तो वही असूया है। असूया के मूल में तुलना है। अहंकार आत्मा से बराबरी की कोशिश कर रहा है, इसको असूया बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया। अब इस चीज़ को तुम लाइफ में ऐड करो, ना कि तुम कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन कुछ और डायरेक्शन में चल रहा है और तुम आप सबको बताने लग गए कि असूया क्या है। तुमको समझना होगा कि ठीक है, तुम ये सब चीज़ देखो, हम नहीं कहते हैं इनर पीस के लिए तुमको जो करना है करो, लेकिन इस चीज़ ये कोई ब्रैग करने वाला चीज़ नहीं है कि भाई हम जानते हो असूया क्या है, हमको पता है। हम मानते हैं थोड़ा रोस्टिंग टाइप का जा रहा है सब्जेक्ट, लेकिन हम रोस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अचानक से मेरी चीज़ में दिमाग में आया कि कुछ 1-on-1 जो कोचिंग होता है, बहुत लड़का उसमें पूछता है, एक तो भाई इतना अजीब एनर्जी रहता है उसके अंदर, और उसके बाद हमको कहता है कि मेडिटेशन करते हैं, 5 साल से कर रहे हैं। तो हम तो, और एक तरह से अगर मान लो हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम तो कहेंगे कि भाई ये तो बेकार चीज़ है, काहे ये 5 साल से कर रहा है और इसको देखिए क्या हालत है। तो तुम एक तरह से बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। या तो तू मेडिटेशन कर रहा है तो मे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तेरे को, नहीं तो अगर हो रहा है तो तू पता नहीं तू क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, बराबरी कर रहा है। और बराबरी करके क्या कह रहा है? ज़रूरत क्या है मुझे सुनने की, मैं तो पहले से ही बराबर हूं। मुझे करना क्या है? सुन के, समझ के, जान के, मान के, त्याग के, साधना से, तप से, बोध से। मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसका इंस्टा हम नहीं बता सकते क्योंकि उसका यूज़र नेम वगैरह दिख जाएगा। भाई पता है जब भी उसके हम घर जाते हैं, देखो हम पहला चीज़ हम बता रहे हैं, तुम पे अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम गीता पढ़ रहा है या फिर कोई हम भी पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी भगवत गीता है और अच्छा खासा उस एक कुछ ओशो का भी किताब है, मतलब अच्छा खासा मेरे पास भी कलेक्शन है, उसमें से हम 70% अब भी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम आउट ऑफ द ब्लू कोई भी कन्वर्सेशन में हम ऐड नहीं करते कि भाई ये बुक पढ़ा है, हम पढ़े हैं, जानते उसमें से क्या ज़रूरी है। ये चीज़ ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे ब्रैग करने जैसा कुछ नहीं है। इसे अपने अंदर इनर पीस लाओ। इसको कुछ ऐसा मत देखो कि कपड़ा है, हम किल नहीं है, अब कपड़ा पहन के सबको दिखाएंगे कि देखो नहीं कपड़ा पहने हैं। नहीं नहीं, मुझे मिलना क्या है? जिनकी तुम बात बता रहे हो मैं तो पहले ही उनके बराबर हूं। तुम कह रहे हो पूर्ण, मैं कह रहा हूं मैं तो हुई पूर्ण। तुम कह रहे हो निर्विकार, कोई जिसमें दोष ना हो, मैं तो पहले से ही हूं निर्विकार। और ठीक जब वो ये बोल रहा है उसको पता है कि ये बोलना भी विकार है। भीतर ही भीतर ताप भी बहुत है, जलन भी बहुत है, लेकिन दर्शाना ऐसे है जैसे मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है। दर्शाना ऐसे है जैसे आत्मा की सुनने की, आत्मा की ओर बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ किससे संबंध बना के? प्रकृति से। और करूँगा क्या उधर आकर के? मेरा तो पहले ही सब ठीक चल रहा है। उधर आके क्या करना भाई? इधर पहले ही सब ठीक चल रहा है। अभी एक का आया कि उन्होंने अपने कुछ लिखा था, पता नहीं कुछ होंगे परिवार के कोई या दोस्तों में कोई, उनको बोला होगा कि गीता सत्र हैं, आप भी आइए। तो वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी कोई बीमार हूँ, मनोरोगी हूँ। सेम चीज़। अब हो सकता है उसके लाइफ में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है उसका लाइफ ऑलरेडी उसका शेड्यूल बिजी होगा। तो गीता पढ़ना, देखो तुमको लगेगा कि हम इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, हम अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। जिसको पढ़ने का मन है वो पढ़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ने का मन है वो बाद में किसी दिन पढ़ेगा। इसीलिए तुम एक, ये तो शायद यहाँ की किताब में नहीं है,
ऐसे हम बाइबल में है इसका चर्चा। अब तुम बोलेगा बाइबल भी पढ़ा, हाँ पढ़े हैं। तो उसमें एक जगह चर्चा है कि हम इंसान को जज तब तक नहीं करेंगे जब तक वो मर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भरोसा है कि वो आखिरी टाइम में भी अपने बहुत सारे मिस्टेक को ठीक कर सकता है। तो मतलब भगवान भी है कि जज नहीं करते हैं किसी को मिडिल रास्ते में, आधा रास्ता में जज नहीं करते हैं कि इंसान कैसा है, ठीक है। तो तुम कौन होता है जज करने वाला? अगर वो गीता नहीं पढ़ना चाहता है तो तुमको क्यों लगता है कि क्योंकि तुम गीता पढ़ता है तो तुम उससे ऊपर है और भगवान अब तुमको ज़्यादा पसंद करेंगे क्यों? क्योंकि तू गीता पढ़ा है। नहीं। और इसमें हम बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम फिर से बार बार ये बता रहे हैं, मेरा वो पॉइंट है ही नहीं, इसमें गीता किताब का बात है ही नहीं। हम बस तुमको बात बता रहे हैं। मेडिटेशन का भी जो पॉइंट बताएं सेम चीज़। ये लोग एक तरह से इसको एज ए कपड़ा देखने लग गया है। कपड़ा पहन लिया, हाँ स्मार्ट तो बन गया ना। नहीं स्मार्ट बनो ना, ऐड करो, माइंड में डालो। चलो ठीक है, बाय।